दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं 13 सितंबर की बड़ी अपडेट। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए प्रयास जारी। बिल्कुल, हमने कल ही आपको इसके संदर्भ में इन्फॉर्म किया हुआ था कि भैया आवेदन की तिथि डीएलएड के लिए एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि आपकी आवेदन की तिथि में दोबारा से संशोधन किया जाए, जिसके पीछे तमाम तरह के कारण है कि अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गए हैं। उनके भविष्य पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। जाहिर सी बात है, एक साल बर्बाद होने की कगार पर तुले हैं। ठीक है, तो आगे क्या कुछ होगा, डेट बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, बेहतरीन तरीके से और भी आगे चीज़ें जैसे भी होती हैं आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। आप एक चीज़ का लगातार पूछ रहे थे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, पीएनपी की नोटिस, बिल्कुल इस अपडेट में डायरेक्ट एडमिशन की बात कही गई है। क्या कुछ कैसे है, वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा आपका एक कंफ्यूजन और बन रहा था कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबकी एक ही इच्छाएं होती हैं कि डाइट में हम डाइट से ही डीएलएड या बीटीसी करें। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो डाइट में टोटल जो है 1765 सीटें खाली हैं। ठीक है, और इसमें भी आपका डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो ऐसे में सवाल आपके मन में तमाम तरह के उठते हैं। सबसे पहले हम आपको इस अपडेट से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आप सभी के लिए अगर इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस अपडेट से रूबरू कराते हैं। देखिए, आप लोगों के समक्ष अपडेट लगी है। सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि 582 डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश शून्य है। यह अभी तक की सबसे लचर कंडीशन है कि 582 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एक भी बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है, इस कॉलम में आप देख सकते हैं, इसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सीधे प्रवेश का अवसर मिलने पर अब टिकी उम्मीद। 26 कॉलेज मान्यता वापस करने के लिए कर चुके अनुरोध। ठीक है, 26 कॉलेज ऐसे हैं जो मान्यता को अपने वापस करने के लिए, डीएलएड की मान्यता रद्द कर दी जाए, उन्होंने इसके लिए पीएनपी के पास आवेदन भी भेज दिए हैं। ठीक है, जिसके पीछे वजह यह है कि उनके पास बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें आगे कहा जा रहा है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती टीजीटी के साथ बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अवसर दिए जाने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान अपने अब तक सबसे खराब दौरे में है। वर्ष 2022 के लिए प्रवेश की स्थिति यह है कि प्रदेश के 582 निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में जहां पहले चरण में ही सीटें फुल हो जाती थी, वहां मेरिट के आधार पर दूसरे चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी 1765 सीटें खाली हैं। अब सीधे प्रवेश लिए जाने के अवसर मिलने पर अभ्यर्थी मिलने की उम्मीद है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2018 से बीएड प्रशिक्षुओं को भी शामिल होने का अवसर दिया गया। इस तरह बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी टीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती दोनों में आवेदन कर सकते हैं, जबकि डीएलएड प्रशिक्षित सिर्फ जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इस कारण छात्र छात्राओं का रुझान डीएलएड प्रशिक्षण की ओर से घट गया है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सत्र 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तिथि बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश के 3086 निजी कॉलेजों और 66 डायट व वाराणसी के एक सिटी कॉलेज की कुल 2,27,126 सीटों के सापेक्ष 1,70,704 आवेदन आए हैं। 2 चरण में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए। कुल 45,153 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने कॉलेज अलॉटमेंट के बावजूद प्रवेश नहीं लिए हैं। इसके पूर्व 26 निजी प्रशिक्षण संस्थान मान्यता वापस लिए जाने के अनुरोध के साथ नया प्रवेश लेने को पत्र भेज चुके हैं। पीएनपी सचिव ने बताया कि 2 चरण में प्रवेश प्रक्रिया के बाद प्रदेश के निजी संस्थानों व डायट में 1,80,208 सीटें रिक्त हैं, जिसमें डायट की 1765
65 सीटें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को चिंताजनक संख्या को देखते हुए प्रशिक्षण संस्थानों को सीधे प्रवेश लेने के अवसर देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अनुमति मिलने पर प्रवेश लेने का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उनका मानना है कि सीधे प्रवेश का अवसर दिए जाने से अपने जनपद में सीट मिलने पर अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन की इच्छा रखे हैं तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर डायरेक्ट एडमिशन के लिए एक नोटिस निकाली जाएगी, उसके बाद ही आपका डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा। अब इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं सपोज दैट की बात करूं, आपका हाई स्कूल हो गया, उसके बाद इंटरमीडिएट हो गया, ठीक, इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, इन तीनों साल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर वगैरह, फिलहाल तो आपका डायरेक्ट एडमिशन में नहीं होगा, बाकी आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है उसकी भी प्रति आपको चाहिए, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट के तौर पर होनी चाहिए। वैसे अगर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि नहीं यह चीज़ें चाहिए। फिलहाल के लिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ये चीज़ें रहना आप सभी के पास कंपलसरी है। इसके बावजूद अगर यह आपके पास नहीं है तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यहाँ आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए हम लोगों का अनवरत प्रयास जारी है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, आप लोगों के समक्ष इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।